चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि त्रिविमीय ज्योमेट्री चैप्टर से लिया गया और कंफर्म है कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आती है और पूरे 8 नंबर की सवाल आती है और सेम यही सवाल एक और तरीके से पूछ सकता है क्योंकि आपको वो भी जानना जरूरी है क्योंकि उस तरीके से पूछ लिया तो आप फंस जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस तरीकों को भी समझ लीजिएगा और सेम जो है यही सवाल इस तरीके से भी पूछता है। तो आप दोनों को देख लीजिएगा, इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और इसका वीडियो अभी बन रहा है। तो ध्यान देना, दोनों को देख लीजिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो हर बार आता है। बाकी अगर आपको इसके प्रूफ की जरूरत है तो यहां पर देख सकते हैं ये सवाल पूछी गई है और पूरे 8 नंबर की पूछी गई जो कि ये अनसॉल्व में से लिया गया है। किसमें लिया गया? अनसॉल्व से हमने लिया है। अब यहां पर देखिए ऐसी सवालें बहुत बार पूछी गई है, बाकी आपके पास भी जो भी बुक होगी आप उसमें मैच करा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बता देना कि ये इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट होगी। आपने प्रूफ भी देख लिया कि ये सवाल कितनी इंपॉर्टेंट है और एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपके 8 नंबर कहीं पर भी ना जाए। तो यहां पर देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसका एक व्यापक समीकरण होता है। आपको सबसे पहले नंबर तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आपको इन दोनों को नोट करना होगा। पूरा नहीं नोट करना है, केवल इसे और इसे नोट करना। उसके बाद इसी दोनों के नीचे लिखना इसकी तुलना। क्या लिखेंगे? इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण से करना है। तो इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? x माइनस a1 अपान का b1 बराबर y माइनस का a2 अपान का b2। उसके बाद हो जाता है y नहीं z होगा, एक्स वाई जेड, जेड माइनस का a3 अपान का b3 होता है। तो इसकी तुलना इतने से करने पर, तो यहां पर देखिए ऊपर क्या है? ए है, तो इसका मतलब यहां पर करेंगे ए सदिश में a1 कर देंगे बराबर। देखिए a1 है, देखिए यक्स यक्स मैच किया, यहां पर माइनस का a1 है, यहां पर प्लस का 1 है। तो आप सीधा समझिए, यहां पर देखिए प्लस का 1 है क्या, तो आपको इसी के विपरीत लेना है माइनस का। इसी में आई से गुणा करा दो तो आई कैप। अब यहां पर आएंगे दूसरे में, यहां पर कितना प्लस का 1 है क्या, तो मान लो ये माइनस का 1 है, इसकी तुलना करने पर माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस a2 बराबर 1 करेंगे तो माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1। तो सीधा आप समझिए माइनस का 1। अब माइनस का 1 है तो जे से गुणा करा दो, आई से गुणा कराए फिर जे से कराएंगे फिर के से कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा जे कैप। ये प्लस 1 है, समझ लो माइनस का है क्योंकि तुलना करने पर माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर माइनस का आई जे, अब के से गुणा करा दो, के का नाम के कैप हो गया, आपका a1 आ गया। अब यहां पर b1 भी निकाल लेते हैं। नीचे चिन्ह नहीं बदलना है, केवल ऊपर ही चिन्ह बदलना था। नीचे 7 है तो 7 ही रहने दो। इसमें क्या करो, आई जे के से इसमें भी गुणा करा दो तो 7 आई कैप, माइनस के साथ 6 है तो माइनस 6 के कैप, नहीं आई के बाद जे आता है जे कैप प्लस का के का नाम के कैप हो गया। अब आते हैं कामा लगाकर, इसमें आते हैं a2 में आते हैं, a2 मतलब दूसरे वाले में आएंगे। तो ये -3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 आई कैप। ये माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा 5 जे कैप, माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा 7 के कैप। और नीचे क्या है 1 है तो b2 सदिश में 1 है तो 1 ही रहेगा, आई से गुणा कराएंगे आई कैप। ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 ही रहेगा, गुणा कराएंगे जे कैप प्लस का 1 है, 1 में के से कराएंगे तो के का नाम के कैप हो जाएगा। आपको यहां से a1 a2 b1 b2 निकालना होगा। यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से उसमें भी था लेकिन उसमें थोड़ा रूल क्या था, चेंज था, जो कि आपको दिखा दे रहे हैं। मान लो अगर वो वाला वीडियो ना मिले तो आप यही समझ लीजिएगा। यहां पर जो तुलना करते हैं ये आपका a1 हो गया, ये b1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, जो कि यहाँ पर सामने लिखा है। बाकी इसके बाद जो इसमें प्रोसेस किए थे a2 माइनस a1, पूरा प्रोसेस इसमें भी हम वही करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे a2 माइनस का a1 निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे तो a2 कितना है, ये वाला उतार लो, 3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस का 7 के कैप, माइनस a1 लिखेंगे जो कि ये है तो माइनस का आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस में 7 के कैप माइनस माइनस प्लस आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस माइनस प्लस का के कैप। सॉल्व करेंगे, 3 आई है, यहाँ पर प्लस का 1 आई है तो 3 1 4 आई हो गया, प्लस 5 जे है, यहाँ पर 1 है तो 5 एक कितना 6 जे हो गया, 7 है 1 है 7 एक कितना हो गया 8 के हो गया। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब जो है आपको दूसरे स्टेप में क्या निकालना पड़ता है? दूसरे में निकालना पड़ता है आपको b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ता है। तो b1 कितना है? b1 यहां से आप चेक कर लीजिए, ये है तो 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस का के कैप, जो कि यहां पर देखिए ना ये है ब्रैकेट में,
इंटू ओ क्रॉस लगाएंगे, इसे क्या बोलते हैं क्रॉस। b2 कितना है देखिए ना, b2 है तो b2 को नोट करते हैं, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप। क्रॉस तो आपको पता है, क्रॉस निकालने के लिए आप आई का आई में गुणा मत करना, क्योंकि इंटू का जो रूल होता है आई का आई में गुणा करा दो, जे का जे में करा दो, के का के में करा दो, कब जब यहाँ पर पॉइंट यानी कि इंटू हो तब। लेकिन यहाँ पर क्रॉस निकालना है तो क्रॉस निकालने का रूल क्या है, तो यहाँ पर लगाइए एक सारणिक रूप, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो। अब यहां पर देखिए 7 है माइनस 6 है, यहां पर क्या माना जाएगा 1 है, तो 7 माइनस 6 1। यहां पर कितना है 1 माइनस 2 1। यहां के केवल अंकों को निकाल के रख लीजिए बस। अब इसका आप करिए प्रसार रूप, क्या करिए प्रसार रूप। प्रसार रूप का मतलब पहले आई कैप लो, यहां पर एक सारणिक लगाओ, ना तो इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी आई के सामने इधर और आई के सामने इधर, मतलब सीधा सीधा, ना इसकी पंक्ति ली जाएगी और ना इसका स्तंभ लिया जाएगा। तो आपके पास बचा कितना -6 1 -2 1। तो यहाँ लिख दो -6 1 -2 1 कर दो। फिर उसके बाद माइनस के साथ दूसरा लो जे कैप। जब जे लेंगे तो इसके सामने ये वाला, मतलब ये पूरा, और जब देखिए मूंद गया, और जे के सामने नीचे वाला ये मत लो, तो बचा क्या 7 1 1 1। तो यहाँ पर लिख देंगे मापांक में, यानी कि सारणिक रूप में 7 1 1 1 हो गया। प्लस का अगला लो के कैप लो, तो के कैप लेंगे ना पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा। तो बचा क्या देखिए 7 -6 1 -2, तो 7 -6 1 -2, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आई कैप -6 का 1 में करेंगे तो -6 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है तिरछा, देखिए ऐसे कर दिए, अब ऐसे कर दो, 1 2 के 2 माइनस कर दो, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस जे कैप 7 इकन्नम कर दो 7, बीच में माइनस, तिरछा करो 1 इकन्नम 1 हो गया, प्लस का के कैप 7 से करेंगे 2 में, 7 दूनी 14 माइनस का 14, बीच में माइनस लगता है, माइनस 6 इकन्नम माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तो -6 में 2 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 आई कैप। इसको घटाएंगे 7 में गए 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 जे कैप। और यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 8 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस का 8 के कैप। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, b1 b2 क्रॉस तो निकाल लिए, अब इसी का मापांक निकाल लो b1 क्रॉस b2 का। तो मापांक में क्या लगता है, एक रूट लगा लो और इन तीनों अंकों का वर्ग कर दो। इसे -4 है तो -4 का वर्ग कर दो, बीच में प्लस, -6 का वर्ग कर दो, बीच में प्लस, -8 का वर्ग कर दो, हो गया तीनों का। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 6 का वर्ग करेंगे 36, 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा। अच्छा इसको सॉल्व करिए कितना आता है, तो 6 4 10, 6 16, 6 3 9 1 10, 100 कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जोड़ 6 4 10, 6 16, 6 3 9 1 10, हासिल 11, 116 हो, कितना होगा 116। अगर इसमें कुछ बाहर हो जा रहा है तो बाहर कर लीजिए, तो बाहर कर लेते हैं, देखिए क्या होता है बाहर। तो इसमें से जो है आपका 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा 29 बचेगा, मतलब 2 रूट का 29 इतना हो गया। इतना आप करके छोड़ दीजिए। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या है, ये एक बार हम चेक करते हैं। तो देखिए हमने क्या निकाला था, पहले तुलना किए, a2 माइनस a1 निकाले, b1 क्रॉस b2 निकाले, जो कि आप यहाँ पर देखे ही। फिर उसके बाद इसी का मापांक निकालिए, जो कि 2 रूट 29 आया है। अब क्या करना है, अब आपसे पूछा है न्यूनतम दूरी, मतलब के बीच न्यूनतम दूरी, या फिर यहाँ पूछ सकता है के मध्य न्यूनतम दूरी, के मध्य लघुत्तम दूरी पूछ सकता है। तो लघुत्तम और न्यूनतम दूरी का फार्मूला एक होता है, सबका सेम रूल होता है। आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आए लघुत्तम दूरी तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि हमने तो न्यूनतम दूरी पढ़ा है, तो ऐसा नहीं, लघुत्तम दूरी का भी सेम यही रूल होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे, लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी लिख देते हैं, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। अगर लघुत्तम दूरी सवाल में देगा तो आप लघुत्तम दूरी लिखिएगा। इसको हम शॉर्टकट में डी से दिखाते हैं, इक्वल। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला इसका हो जाता है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 सदिश में, ब्रैकेट कर लो। फिर होता है a2 माइनस का a1, बीच में इंटू डाट वाला लगता है, डाट लगा दे तो इंटू, अगर इंटू लगा देंगे वो वाला तो क्रॉस हो जाता है, जो कि यहाँ पर क्रॉस हमें निकालना पड़ा था। अपान में हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मापांक, ये होल मापांक लग गया। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है, एक मापांक लगाते हैं। अच्छा b1 क्रॉस b2 कितना आया था, तो b1 क्रॉस b2 निकाले थे, ये आया था, तो कितना आया था -4 आई कैप, -6 जे कैप और -8 के कैप हो गया। a2 माइनस a1 कितना आया था, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, a2 माइनस a1 आया था 4i 6j 8k, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4i प्लस में 6j प्लस का 8k आया था पूरे के बटे में। b1 क्रॉस b2 कितना आया है, तो 2 रूट का 29 आया है।
इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब क्रॉस ओ इनटू आ जाए, क्या आ जाए बीच में, इनटू आ जाए, तो आप आई वाले का आई में गुणा करा दो और जे वाले का जे में करा दो, के वाले का के में करा दो। तो -4 का अगर हम गुणा, -4 का गुणा अगर हम 4 में कराएं तो 4 चौक 16 होगा, माइनस का 16। -6 का गुणा जे वाला जे में कराओ, -6 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो माइनस का 6 36 हो गया। -8 के वाला के में करा दो, -8 प्लस का 8, -8 8 करेंगे प्लस का तो 8 × 64 माइनस का 64 होगा। और बटे में कितना था, 2√29 था। इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 6 16 होगा, कितना होगा 16 हो जाएगा। 6 3 9 2 11 होगा, माइनस का अपान में 2√29 होगा। यहाँ पर लगा है मापांक तो मापांक लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए मापांक से निकलने वाली हर संख्या क्या होगी, प्लस होगी। तो 116 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अपान 2 रूट का कितना होगा 29 होगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए इसको अगर हम काटें, इसको अगर हम काटें तो 2 पंचे 10 2 8 16 58 आएगा, कितना आएगा 58, अपान का रूट में 29 कर दो। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, परमेकरण कर दो, रूट का 29 अपान रूट का 29 परमेकरण कर देते हैं। तो इसका गुणा कराएंगे तो 58 रूट का 29 होगा और रूट 29 का गुणा कराएंगे तो 29 बाहर आएगा, 29 का नाम 29, 29 दूनी 58 यानी कि 2 रूट का 29 आएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।